और मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर मेरा सवाल यही है कि ये जो स्थिति बनी हुई है, जो केओस क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने, इससे क्या मिल रहा है? मतलब कुल मिलाकर शांति तो भंग हो रही है ना। अगर सचमुच इमरान खान बिल्कुल ठीक है, सही है, तो आप उनकी कोई फोटो वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर देते और सबको आप जवाब दे दीजिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, इमरान खान की खबरें पहले भी आई थी कि इमरान खान का इंतकाल हो गया, वो मर गए। उस टाइम पे पाकिस्तान की सरकार तुरंत आई थी, फटाफट तत्काल आई थी। उन्होंने क्लियर किया था कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जिंदा है। इस बार खामोशी चुप्पी बांध दबी हुई है। नौरीन खान, उनकी बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, इन तीनों ने बोला है कि कुछ 3 हफ्ते से कोई संपर्क नहीं हुआ है इमरान खान के साथ। और क्या हुआ है कि भाई अडेरा जेल में हुआ क्या होगा, अब तक ये किसी को मालूम नहीं। अफगानिस्तान ने बोला है कि रिलायबल सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि इमरान खान को आईएसआई ने मार दिया है। आप देखिए, जुल्फिकर अली भुट्टो इमरान खान के वजीर आजम थे, बहुत पावरफुल हो गए थे। पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनको कैद किया था और उनको चढ़ाया फांसी पे। लेकिन क्या हुआ, उनकी कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उसको एग्जीक्यूशन का करार दिया गया। आप देखिए, 1951 में लियाकत अली खान, जो पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के, उनका असैसिनेशन हुआ था। आप चाहे बेनर भुट्टो की बात करें, आप चाहे कितने भी आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, पूर्व सदर, उनका ये हर्ष हशर हुआ है कि उनको मार दिया गया है, उनको असैसिनेट किया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई पुष्टि आ नहीं रही है। अब क्या है भाई, उनके बेटे ने बोला है कि भाई एक कोई प्रूफ भेजे कि कोई इमरान खान जिंदा है, उनके फादर जिंदा है। और ये देखिए, इनको लैंड ग्रैब केस के ऊपर 14 साल की जब जेल हुई थी 2023 में, और बुशरा बीवी इनकी पत्नी को 7 साल की जेल हुई थी। उसके बाद फिर से 2025 के अंदर, जनवरी के अंदर, फिर से दोबारा बोला कि भाई और लंबी, पहले तो इनिशियली 3 साल की जेल हुई थी पहले, हाँ, फिर 14 साल की जेल सुनाई गई इस साल। तो और इमरान खान ने बोला था कि अल जजीरा चैनल को कि 85 केसेस इनके नाम के ऊपर डाले हैं। हर बार कोई ना कोई केस आ जाता है, हर बार। अब चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, हिंदुस्तान के लिए तो दोनों अच्छे नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो। तो मगर अगर हम रैशनली देखें, प्रैक्टिकली देखें, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि उनके पूर्व सदर को कॉलर से, गिरबान से घसीट कर उनके रेंजर, उनकी मिलिट्री या उनकी पुलिस उठाकर ले जाती है जब आप बेल भरने जा रहे होते हो कोर्ट के अंदर। ऐसा हम्म। पाकिस्तान के अंदर वाहिद वहीं पे होता है। और कोई वहां पे देखिए, और मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान के ऊपर के कुछ खबरें भी आई थी कि जेल के अंदर इसके साथ यौन शोषण हुआ है इमरान खान की, ऐसी खबरें भी आई थी। और देखिए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जहां पे जी। धुआं होता है वहां पे आग होती है, और जहां पर आग होता है वहां पे धुआं होता है। जी। बिल्कुल। अच्छा सर देखिए, ये बात भी सही है क्योंकि पाकिस्तान में ये सवाल इसलिए उठने लाजमी हो जाते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, पिछली बार सवाल उठे तो तुरंत जवाब दे दिया था, अब इस बार जवाब भी नहीं दे रहा। और पाकिस्तान का इतिहास भी तो सर ऐसा ही रहा है। आप देखिए ना, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है भारत से, तब से लेकर अब तक ना जाने कितने ही अपने राजनेताओं को, जिन्होंने की पूर्व में सेवा दी है, उनको खत्म किया गया है वहां पर। चाहे उन्होंने फांसी दी हो, चाहे उन्होंने नजर बंद कर दिया हो, या दूसरे देश भेजकर मार दिया हो, या खुद गोली चलवा दी हो बेनजीर भुट्टो। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ही इस तरीके के रहे कि लोगों का डर जो है वो कहीं ना कहीं लाजमी लगता है वहां पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, 2018 में एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, और जो कि इमरान खान की पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पार्टी को बोला कि भाई ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा। उसमें 700 करोड़ यानी कि 25.12 मिलियन डॉलर्स का इसमें ये हुआ था कि इमरान खान, तो इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर रहे हैं पाकिस्तान के। लोग सड़कों पे उतर आते हैं इमरान खान के नाम पर। और देखिए, इनके ऊपर ये भी तोशाखाना का भी इनके ऊपर इल्जाम लगा था। जो गिफ्ट्स हैं, जो 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 इनको गिफ्ट्स मिली हैं, जो इनके ऑफिशियल गिफ्ट्स मिली हैं, 14 करोड़ तक का अमाउंट था कि उन्होंने घड़ियां भी बेची हैं, ये भी अबेटिंग वायलेंस, शेयरिंग स्टेट सीक्रेट्स, इस तरीके के इनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब जब वो सत्ता में आए थे, स्वेरिंग इन में पार्लियामेंट में, हम सब ने देखा था, उन्होंने बोला हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम कानून को अपने कानून के तहत काम करने देंगे।
इमरान खान का ये कहना था, और इमरान खान और आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मनी जो है 2018 में है, ये 2019 की है, जब आसिम मुनीर साहब को आईएसआई चीफ के पद से इमरान खान तब वजीर आजम थे, हटा दिया गया था। तो जनरल आसिम मुनीर खुंदक खाए हुए हैं इमरान खान से। और हम्म। एक और चीज अगर देखें, पश्तून और पंजाबी जो है पाकिस्तान में एथनिक, इनके एथनिक क्लैशेस भी होते हैं। खैबर पख्तूनवा में कहते हैं कि डेवलपमेंट हो नहीं पाई है क्योंकि वहां पर जिस तरीके के लोग हैं वहां पे वो डेवलप नहीं हो पाए। तो इस तरीके की पाकिस्तान के अंदर खिचड़ी मेला काफी मचा हुआ है। हम्म। और पाकिस्तान के अंदर एक और लास्ट चीज मैं कह के खत्म करूंगा, जब इमरान खान के लिए जब प्रोटेस्ट हुए थे तो सिविलियंस को ट्राई किया था आर्मी एक्ट के तहत, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर पत्थरबाजी की थी, काफी वैंडलिज्म किया था, काफी नुकसान पहुंचा था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की सरकार खुद जिम्मेदार है इन सब वैंडलिज्म के लिए। वो चाहती है शायद कि लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएं, बोले, सड़कों पे आए। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी सरकार ऑफिशियली बयान दे दे कि इमरान खान सही है, पिक्चर्स या कोई वीडियो या कुछ भी क्लिप रिलीज कर दे कि नहीं, इमरान खान जिंदा है। जी। बिल्कुल। और सर यही वजह है। अच्छा, एक बात ये भी आती है, जो बात आप कह रहे हैं सर कि देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा थोड़ी है कि अफरा तफरी नहीं मची हुई है। आप देखिए ना, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पीओके हो, सिंध प्रांत हो इनका, बलूचिस्तान से दुनिया वाकिफ है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खलबली नहीं मची है। कई जगहों पर खलबली मची हुई है, पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के हो या फिर टीटीपी के हो, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। ऊपर से अब इमरान खान को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके बेटे ने, उनके फैमिली में जो उनकी बहनें हैं, उन्होंने, कई लोगों ने सवाल उठाए, और उसके बावजूद सरकार की ये चुप्पी कहीं ना कहीं ये बताती है कि कुछ तो गलत है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, और एक और बात है कि 2018 में बुशरा बीबी जो इमरान खान की जो करंट वाइफ है, और इनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि एक इद्दत होती है। इद्दत इज लाइक जब आपके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है तो एक इद्दत ऑब्जर्व की जाती है इस्लामिक लॉ के तहत। जी। इनके ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि बुशरा बीबी ने इद्दत कंप्लीट नहीं करी और इमरान खान के साथ शादी हो गई थी, वो भी इल्जाम लगा था। और फिर जो कि पाकिस्तान के जो इमरान खान के ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि भाई एक कोई क्लासिफाइड केबल इन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर वॉशिंगटन को 2022 में पब्लिक वाई ने के थ्रू एक रिलीज की थी। तो इनके ऊपर कई सारे केसेस पे इन पे इल्जाम लगा हुआ है। और अबेटिंग वायलेंस का भी इल्जाम लगा हुआ है कि भाई इन्होंने वायलेंस प्रमोट किया था। कि भाई जब मई 2023 में जब इनका अरेस्ट हो गया था तो बहुत से पीटीआई सपोर्टर्स जो कि इनके इनके पक्ष में आए थे। तो पाकिस्तान की सरकार बेसिकली एक सरकार यानी कि मिलिट्री मिलिट्री सरकार ही है बेसिकली। इनके ख्वाजा आसिफ ने भी ये बोला है कि भाई हाँ, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कभी मिलिट्री कभी पॉलिटिशियंस, इस तरीके से। तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है वैसे अगर देखा जाए तो। इतना बुरा हाल है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं पर्दा डालने में, झूठ बोलने में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, प्रोपेगेंडा रचने में। तो जितना बुरा हाल है ना, क्योंकि आईएमएफ तो इनको कर्जा नहीं दे रहा था। अब आप देखिए, ऑप सिंदूर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि इनको आईएमएफ से कर्जा मिल गया है। 10 करोड़ रुपए तो मौलाना मसूद अजहर के लिए मुआवजा के तौर पे ऐलान किया गया था कि भाई जब हमने ऑप्स दूर में इनके 9 आतंकवादियों को ठिकाना बनाया, मौलाना मसूद अजहर के इसमें टेररिस्ट कैंप्स थे। और आप देखिए पाकिस्तान, जब आपने गौर किया है कोई सड़क पे गिर जाता है तो 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा में आते हैं उसके पास। पाकिस्तान के पास जब प्रॉब्लम होती है, जब मुसीबत में होता है, जब वो बदमाश रोग नेशन है। जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मोहम्मद अली साहब देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब उनके बेटे ने भी सवाल उठाए थे, उनकी बहनों का भी कुछ दिन पहले जो है वहां पर प्रदर्शन नजर आया था। फिलहाल की अब इस सिचुएशन में सर, मतलब पाकिस्तान फिर क्या करेगा? मतलब क्या मुनीर सरकार ने सचमुच इमरान खान के साथ कुछ गलत कर दिया? अब सवाल तो ये उठने लगा है। और मुनीर जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी रही है, जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इमरान खान को हटाना है तो उन्होंने हटा दिया होगा। देखिए, या तो इमरान खान को इन्होंने उस जेल से तो शिफ्ट करके कहीं और एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, एक मिस्ट्री। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन है सस्पेंस का भी, थ्रिलर का भी, कॉमेडी का भी, एक्शन का भी। क्योंकि इमरान खान के ऊपर गोली भी शूट हुई थी ना 2 एक साल जी। पहले, जब इमरान खान के जी। ऊपर कान के। तो एक्शन, थ्रिलर,
ड्रामा, पूरा ड्रामा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के प्लेज होते हैं बकरा किस्तो, धूप किनारे, बड़े पॉपुलर हुए थे, मगर रियल लाइफ में भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी ड्रामा से कम नहीं है। मजाहिया बातें हो गई हैं। बल्कि मैं तो अगर बोले तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कोई सीरीज वीरीज लगा के देखूं कोई मजाहिया पाकिस्तान की खबरें सुनता हूं मैं, बहुत ये एंटरटेनिंग है, ये एक्चुअली मजाहिया है। और ये लोग, कल की बात है, मैं एक न्यूज चैनल पे था, पाकिस्तानी पत्रकार आके बोलता है कि अमेरिकन हमारे आगे गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, कटोरा, भिखारी कटोरा लेकर हमारे आगे फैलाया, हमने उन पे तरस खाया, ऐसा पाकिस्तानी पत्रकार बोलता है। तो ये मदाहिया बात है। उनका एक और यूट्यूबर आके मेरे साथ डंडा लेकर आया था मेरे टीवी पे, डंडा और चाकू और दारू की बोतल। अरे ये कर क्या रहे हैं? ये अपने ही कब्र खुद खोद रहे हैं। इनकी जगहसाई हो रही है पूरी दुनिया भर में। और इनको पता इनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इनकी बेसिक प्रॉब्लम है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी के सुख, अमल, चैन, उनकी तरक्की से दुखी हैं। दो राष्ट्र जिन्होंने अपने सफर तकरीबन एक ही टाइम, कुछ घंटों का फर्क होगा बेसिकली, 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947, एक राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पे है, चंद्रमा आसमानों को छू रहा है। दूसरा भी मुल्क हिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पीछे को जा रहा है। तो अगर ये खुद सोच लें, गधे बेच रहे हैं, कोई बात हुई? गधे बेच रहे हैं। ये बाग, इन्होंने बाग बेचे हैं चीन को गधों के माफिक, अपनी जमीन परोसी है चीनी को। अब चीन इनका दोस्त थोड़ी है। अगर ये सोच रहे हैं कि चीन इनका दोस्त है, जब तक सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब तक मतलब की बात होगी, चीन बिल्कुल इनके साथ में खड़ा रहेगा। जब मतलब निकल जाएगा तो दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे चीन फेंकने वाला है पाकिस्तान को। अपना उल्लू सीधा करने के बाद पाकिस्तान का कोई नहीं होगा। अगर वो अभी भी सुधरेंगे नहीं, वैसे इनमें अभी भी आतंकिस्तान, इसका रीनेम कर देना चाहिए आतंकिस्तान। जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जितने भी बदमाश चीजें होती है, सब पाकिस्तान के अंदर होती है। उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? दिक्कत तो सर ये है ना, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मानता कहाँ है, अभी भी मान कहाँ रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। जगह जगह पर लड़ाइयां हो रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं ये बलूच और साथ ही साथ जो टीटीपी के लोग हैं, और फिर भी मानते नहीं है कि स्थिति खराब है। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत